भव्यात्माओं, घुमरसार जीवकांड ग्रंथराज में भव्य मार्गणा के अंतर्गत हम संसरण संसार, जो 5 प्रकार के संसार है, उनकी चर्चा कर रहे हैं। उसमें से प्रथम संसार जो है वो है द्रव्य संसार, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। द्रव्य संसार क्या है, कैसे शुरू होता है, उसका स्वरूप क्या है, कितनी देर तक चलता है, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। द्रव्य संसार को, उसमें से जो पहला नो कर्म संसार है उसको ठीक से समझोगे तो अपने आप कर्म संसार भी समझ में आएगा। ठीक है, तो नो कर्म संसार को बड़ी अच्छी तरीके से समझना है। चलिए, नो कर्म वर्गणा की अपेक्षा से जो परावर्तन, जो भटकना, जो इस जीव के अलग अलग पर्याय है, उनके बारे में जो जाना जाता है वो है नो कर्म परावर्तन। क्या कहते हैं उसको? नो कर्म परावर्तन। अब नो कर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन, इन दोनों को समान काल लगता है। नो कर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन, इन दोनों को काल समान लगता है, और इन दोनों का काल इकट्ठा करके उसको द्रव्य परावर्तन का काल कहते हैं। क्या कहते हैं? या पुद्गल परावर्तन का काल कहते हैं। तो इनमें से एक आधे को हटा दिया जाए तो नो कर्म पुद्गल परावर्तन का काल कहो या कर्म पुद्गल परावर्तन का काल कहो, ये क्या कहा जाएगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एक रोटी, उसमें से आधा भाग आधा भाग, तो ये अर्धपुद्गल परावर्तन। ये अर्धपुद्गल की चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि किसी भी सादी मिथ्या दृष्टि का ज्यादा से ज्यादा कितना काल रहता है? अर्धपुद्गल परावर्तन, या यूं कहिए जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया उस जीव का ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल, ज्यादा से ज्यादा उतना तक करने की जरूरत है, ऐसी जरूरत नहीं है, उससे पहले भी जा सकते हो। अर्धपुद्गल परावर्तन का ज्यादा से ज्यादा इस संसार में है। वो कितना होता है काल? ये कितने वर्ष का होता है? अनंत सागर वर्षों का होता है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी कितना होता है? अनंत सागर। एक सागर कितने वर्ष का होता है? करोड़ों करोड़ों पल्लियों का होता। एक सागर करोड़ों करोड़ों पल्लियों का होता है, और एक पल्ले कितने वर्ष का होता है? असंख्यात वर्ष का होता है, जिसकी गिनती नहीं। असंख्यात, असंख्यात वर्षों का पल्य, ऐसे करोड़ों करोड़ों पल्यों का एक सागर, और ऐसे अनंत सागर का अर्धपुद्गल परावर्तन। अब बोलो, एक बार सम्यक तो हो जावे तो मोक्ष हो गया, लेकिन ये तो, अब इसको समझते हैं। अब समझते वक्त कुछ चीजों को समझना जरूरी है, जैसे जैसे आएगी अब उसको देखते रहेंगे। चलिए, अगर आप भव्य मार्गणा की पीडीएफ देखोगे तो उसको काफी अच्छी तरीके से कलर ग्राफिक के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो सबसे पहले, द्रव्य पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? तो जिस स्वरूप के पुद्गल स्कंदों को ग्रहण करके छोड़ दिया है। शायद नेटवर्क का कुछ ग्लिच था, तो बहुत बार ये ऐसा होता है। दिख रही है स्क्रीन आप लोगों को? क्या कह रहे, देखो, परिभाषा क्या है द्रव्य द्रव्य परावर्तन की? जिस स्वरूप के पुद्गल स्कंदों को ग्रहण करके छोड़ दिया है, उन्हीं को क्रमानुसार फिर से ग्रहण करने तक का काल द्रव्य परावर्तन कहलाता है। ये समझने के लिए एक दृष्टांत दे रहा हूं, ये समझने के लिए दृष्टांत दे रहा हूं। अगर मान लो हमने किसी को घर में मेहमान करके बुलाया और उनके लिए बढ़िया मेनू बनाया। घर में मेहमान बना बुलाएंगे तो खाने के लिए मेनू बनता है कि नहीं बनता है? मान लो पूरन पोली बनाई, ठीक है, तो पूरन पोली के साथ में क्या क्या बनाते हैं?
हाँ भाई, कोई तो बोलो, जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने खाई है, कुछ तो बोलो, ऐसे मत, क्योंकि पहली बार सुन रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को इस चर्चा में सहभागी होना पड़ेगा, तभी तो द्रव्य परावर्तन समझेगा, है कि नहीं? हाँ, रेखा दीदी क्या क्या बनाते हो? चिंता नहीं करना, मैं नहीं आऊंगा इमीडिएटली, बोलो। उसके साथ आमटी बनाते हैं, कोई देखिए, वड़ी बनाते हैं, कुछ कुछ ऐसे रुको कुछ। रुको रुको, थोड़ा, क्योंकि क्या है ना, डिटेलिंग इंपॉर्टेंट है। तो आपने पूरन पोली बनाई, उसके साथ में चलो एक आमटी करी बनाई, उसके साथ हाँ, फिर उसके साथ नमकीन होता है एक। नमकीन कुछ बनाया, और भजिया करके बोलते हैं, नहीं तो वड़ी बोलते हैं, कोशिम्बीर बनाई, हाँ अचार वगैरह सब एक एक करके बनी। हाँ, तो ये सब वाली जो बातें हैं ना, इन सबको याद रखो। धीरे से सुनना मैं क्या क्या कह रहा हूं। तो जितने आइटम बनाए आपने, मान लो 10 आइटम बनाए, अचार चटनी कोशिम्बीर से लेकर के 10 आइटम बनाए आपने पूरन पोली को लेकर के, ठीक है? तो क्या क्या बनाए, उनकी लिस्ट याद रखना। अच्छा, उसके बाद में अब वो जो पूरन पोली बनाई है, वो जो पूरन पोली बनाई है, वो पूरन पोली क्या कॉम्बिनेशन से बनाई, कितनी चने की दाल ले ली, कितना गुड़ डाला, उसके हिसाब से कितनी देर। एक मिस, कुछ तो ग्लिच है सॉफ्टवेयर की। जूम मेरे यहां से बाहर पड़ रहा है, क्विट हो रहा है। चलो फिर से, स्क्रीन दिख रही है अभी? हाँ, दिख रही है। स्क्रीन को रहने दो, थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं, स्क्रीन को हटा देते हैं, पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो मैं कह रहा था कि मेहमान को जब घर में बुलाया, आपको क्या क्या याद रखना है, कौन से मेहमान को बुलाया, वो पहले याद रखो, ठीक है? कौन कौन कितने लोग आए थे वो याद रखो। फिर वो जो मेनू बनाया था, उस मेनू में कितनी क्वांटिटी में बनाया था, क्या क्या उसमें बनाया था, और कैसे कैसे बनाया था, बहुत डिटेलिंग करनी पड़ेगी यार। देखो, पूरन पोली बनाई है तो कितनी गुड़ और कितनी चने की दाल लगाई थी, सुभद्रा दीदी? हाँ, कुएं के पानी की है, चिंता नहीं करना, आप भी उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। कितनी देर पकाई थी, फिर उसके बाद में जो उसके लिए आटा गूंद करके ऊपर की चपाती जैसी कवर बनाई थी, रोटी बनाई थी, उसके अंदर पूरन भर लिया था, वो किस प्रकार से बनाई थी, उस आटे का कितना आटा लिया था, उसपे कितना पानी डाला था, कितना नमक डाला था, कितनी देर तक उसको तवे पर सेका था, ये सारी की सारी डिटेल्स को याद करना। ये एक पूरन पोली के लिए हो गया। दूसरा, आमटी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले, कितना पानी डाला, कितना मसाला डाला, कौन कौन सा मसाला डाला, कितने कितने स्वरूप में डाला, वो सब याद रखना। ऐसे हर एक एक 10 आइटम बनाए हैं तो 10 आइटम के एक 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 एक, एक चीज को याद रखना, जितनी क्वांटिटी, वो सब कुछ, ठीक है? अब आज तो ये मेहमान आकर के खा करके चले गए, तो आज से मान लो हम गिनती चालू कर रहे हैं। किस चीज की गिनती? हम बहुत सारे अलग अलग मेहमानों को बुलाते रहते हैं, अलग अलग प्रकार का खाना बनाते रहते हैं, तो घूम फिर कर यही मेहमान वापस आने चाहिए। पहले जब हमने गिनती शुरू की थी तो वो जितने बजे आए थे, फिर से उतने बजे ही आने चाहिए। उस दिन वही मेनू होना चाहिए, उतनी ही क्वांटिटी में होना चाहिए, और उसमें से हर एक पदार्थ, हर एक व्यंजन वैसे ही बनना चाहिए, संख्या की अपेक्षा, क्वांटिटी की अपेक्षा, टेस्ट की अपेक्षा, वर्ण की अपेक्षा, साइज की अपेक्षा। जितनी पूरन पोली वैसी बनी थी, अब भी वैसी पूरन पोली उतने ही साइज की बननी चाहिए, उतने ही चने की दाल होनी चाहिए, उतनी ही पानी होना चाहिए, उतना ही गुड़ होना चाहिए। ये जिस दिन मैच हो जाएगा, तब हमारी गिनती बंद होगी। अब उसके बीच में क्या हो गया, वही मेहमान आए बट अलग समय पर आ गए, तो गिनती में नहीं लेंगे। अब कहीं घूम 4-5 बात के बाद में अगर आ गए तो उसी टाइम पर आ जाएंगे, कोई बात नहीं, उस टाइम पर आ गए तो उस दिन पूरन पोली नहीं बनी थी, खीर बनी थी।
फिर अगली बार बराबर से घूम फिर करके और एक 7-8 बार जब आ गए तो एक 9वीं बार ऐसा हो गया कि वही गेस्ट आ गए, बट वही गेस्ट के साथ में आज अब पूरन पोली बनी है, किंतु वो 10 आइटम में से 8 आइटम ही बने हैं। अगली बार घूम फिर करके जब वही मेहमान आ गए, अब वो मेहमान आकर के, पूरन पोली तो बनी थी, 10 आइटम भी बने थे, किंतु 10 आइटम में जितना पहले टेस्ट थी उतनी टेस्ट नहीं बनी थी। आज आमटी थोड़ी तीखी बनी थी, पूरन पोली थोड़ी कम मीठी बनी थी, तो फिर गिनती में नहीं आए। तो इस प्रकार से करते 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 जो पहले दिन की संख्या, टेस्ट, उसका कॉम्बिनेशन, उसके अंदर पड़े हुए व्यंजन मसाले, और वही मेहमान वही कपड़े पहन करके उसी समय पर आकर के जब आकर के एक आवर्तन पूरा होगा, तो जितना काल लगा उस आवर्तन में, तो उसको कहेंगे एक आवर्तन पूरा हुआ। क्या कहेंगे? थोड़ा बहुत एक कल्पना आ रही है कि भैया इसमें क्या किया जा रहा है। वही की वही चीजें वापस रिपीट होने तक। अच्छा, वही रिपीट होने तक वो मेहमान वापस वापस आए थे कि नहीं आए थे? आए थे। पूरन पोली बार बार बनी थी कि नहीं बनी थी? बनी थी। फिर भी आवर्तन पूरा हुआ क्या? आवर्तन पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहले जब ये गिनती स्टार्ट हो गई, जब आवर्तन स्टार्ट हुआ, उस समय की जो जो कंडीशंस थी, वो कंडीशन एग्जैक्ट जब तक मैच नहीं होती है तब तक ये आवर्तन चालू रहता है। अब आप कहेंगे ये सब क्यों करना है? अरे सबसे पहला प्रश्न तो मन में ये आएगा कि ये गिनती क्यों करनी है भाई? गिनती करने का कारण क्या है? गिनती करने का कारण कुछ नहीं है, ये गिनती के स्वरूप में जीव के भटकने का कथन किया जाता है कि जीव कब से भटक रहा है। तो बोले बहुत भटक रहा है। कितना? तो बोले उतने उतने परावर्तन कर दिए, अनंत अनंत परावर्तन किए। तो अनंत अनंत परावर्तन के लिए एक परावर्तन को तो जानना जरूरी है। अच्छा, तो एक परावर्तन को सबसे पहले जानते हैं, तो बोले अलग अलग प्रकार से परावर्तन करता है, 5 प्रकार से परावर्तन करता है मूल रूप से। और अगर डिटेल्स में जाकर के देखो तो 14 प्रकार से परावर्तन करता है। तो उसमें से पहला परावर्तन कौन सा है? नो कर्म परावर्तन। अब नो कर्म मतलब क्या है? आत्मा अलग अलग पर्यायों में शरीर को बनाए रखने के लिए, और वो भी कैसे? 6 पर्याप्तियों के द्वारा। हमारा शरीर कैसे बनता है? 6 पर्याप्तियों के द्वारा बनता है। मन पर्याप्ति से मन बन रहा है, भाषा पर्याप्ति से वचन बन रहे हैं, इंद्रिय पर्याप्ति से इंद्रिय बन रहा है। पर्याप्तियां याद आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शरीर बन रहा है। तो अगर आज मेरा परिवर्तन परावर्तन, चूंकि ये व्यवहार काल की अपेक्षा से वर्तन है, इसलिए हम कहीं से शुरुआत करके कहीं पर एंड कर सकते। नहीं तो काल तो अनादिकाल से चल रहा है और ये जीव भी अनादिकाल से है। तो ये कोई परावर्तन किस दिन शुरू हुआ इसकी चर्चा तो नहीं होगी, है ना। तो हमें मानना पड़ेगा एक उदाहरण के लिए कि भैया इस दिन से शुरू हो गया, ठीक है, इस दिन से एक परावर्तन शुरू हो गया। तो किस दिन से परावर्तन शुरू हो गया? तो जिस दिन वो मेहमान आए थे उस दिन से। इसलिए हमने मेहमान आने का एक लक्ष्य बना करके, एक उदाहरण लेकर के, दृष्टांत लेकर के हमने शुरू कर दिया। तो वैसे यहां पर नौकर्म परावर्तन में किस चीज को ले रहे हैं देख लेते हैं, चलिए। दिख रहा है सब लोगों को? नो कर्म परावर्तन अधिक कर्म परावर्तन। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिस स्वरूप के पुद्गल स्कंधों को, अब ये पुद्गल स्कंध कौन से है? हमारा औदारिक शरीर है। जीव 5 प्रकार की वर्गना को लेता है। जीव 5 प्रकार की वर्गना को लेता है। पहली कौन सी है? आहार वर्गना। 23 प्रकार की पुद्गल वर्गना में से 5 वर्गना को लेता है। तो उसमें पहली कौन सी है? आहार वर्गना है। अब आहार वर्गना में से क्या लेगा? या तो औदारिक लेगा या तो वैक्रयिक लेगा, मुख्यता से, प्रधानता से। तो मान लो हम लोग अपनी तरीके से समझ लेते हैं, हम औदारिक वर्गना को ले रहे। औदारिक वर्गना को ले रहे तो अभी इस समय में किस प्रकार की औदारिक वर्गना ली?
क्योंकि किस प्रकार की, मतलब वो जो औदारिक वर्गना है वो पुद्गल है कि नहीं है? पुद्गल है। पुद्गल है मतलब उसको रूप रस गंध वर्ण चारों भी गुण है कि नहीं है? तो अभी जो मैंने ली है उसका सफेद वर्ण कैसा था? उसकी छटा कौन सी थी? असंख्यात छटाएं हैं, उसमें से छटा कौन सी थी? उसको गंध कौन सा था? उसका रस कौन सा था? उसका स्पर्श कैसा था? किसका? वो नो कर्म वर्गना जो इस समय में मैंने ली है जब मेरा परावर्तन शुरू हो रहा है। कितनी संख्या में मैंने ली थी, एक समय प्रबंध में कितनी आई थी? बोले अनंत आई थी। बोले अनंत मतलब कितनी आई थी? अनंत में की भी बहुत सारे प्रकार है, तो संख्या कितनी आई थी उनकी? तो ये जो स्वरूप है ये किसका हो गया? ये आहार वर्गना में से औदारिक वर्गना का हो गया। ऐसे हम तेजस वर्गना भी ले रहे हैं, भाषा वर्गना भी ले रहे हैं, मनोवर्गना भी ले रहे हैं, ठीक है, और कार्बन वर्गना भी ले रहे हैं, किंतु कार्बन वर्गना का यहां पर गणित नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो कर्म परावर्तन में आ जाएगा। नो कर्म में क्या क्या आएगा? नो कर्म में जिनसे शरीर बन रहा है वो, ठीक है, तो तेजस वर्गना, औदारिक वर्गना और भाषा वर्गना, मनोवर्गना, इनकी अपेक्षा से मुख्यता से वर्णन होगा, ठीक है। और ये सभी पुद्गल है। पुद्गल है मतलब इनको, इनकी संख्या होगी, इसके साथ साथ में इनको रूप रस गंध वर्ण जैसी कुछ विशेषताएं होगी अपनी अपनी उन पुद्गल वर्गनाओं की। अच्छा, कौन से भाव से आप उसको ग्रहण कर रहे हो? तीव्र भावों से ग्रहण कर रहे हो, मध्यम भावों से ग्रहण कर रहे हो, या मंद भावों से ग्रहण कर रहे हो, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। आया ना? इसका मतलब है कि इन सारे पैरामीटर्स को, इन सभी चीजों को, जिस समय ये परावर्तन शुरू हो रहा है, पहले समय प्रबंध को हमको याद रखना है। याद रखना है मतलब उसकी अपेक्षा से वर्णन किया जाएगा। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? वो कह रहे कि जिस स्वरूप के पुद्गल स्कंधों को, पुद्गल स्कंध मतलब ये सारी वर्गणाओं को ग्रहण करके छोड़ दिया, हम लोग इन नौकर वर्गणाओं को लेकर के अपने पास रखते हैं क्या? अगले समय से इनकी निर्जरा शुरू होती है। आया ना? एक समय में जो लिया उसका बंटवारा हो गया। दो कर्म वर्गना अगर मान लो 1 लाख वर्गनाएं आई, उदाहरण के लिए लेते हैं, बहुत बार चर्चा हो चुकी है इसकी। 1 लाख वर्गनाएं आई, तो 1 लाख वर्गना का हम बंटवारा कर देते हैं। कैसे बंटवारा करते हैं? हमारी जितनी आयु बची है, इस भव की जितनी आयु बची है, उस आयु के कितने समय है उनके प्रत्येक समय में बंटवारा कर देते हैं। तो समय कम और बंटवारा ज्यादा होता है, मतलब आने वाले समय प्रबंध जो है वो ज्यादा रहते हैं, उसमें जो आने वाली जो वर्गना है वो ज्यादा रहती है, ताकि वो हर एक समय के ऊपर उनका बंटवारा हो सके, ठीक है। अब ये जो बंटवारा हो रहा है, तो जो अगले समय के लिए बंटवारा हुआ था, जो जितनी संख्या आई थी, क्योंकि प्रत्येक समय में अभी 1 लाख आई थी, तो प्रत्येक समय में थोड़ी 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 घटने वाली है, तो अगले समय में कुछ घटेगी, किंतु अगले समय बनने वाली फिर आएगी। तो अगले समय में मान लो फिर से 1,10,000 आएगी, और इस पहले 1 लाख में से मान लो 2,000 या 200 घट जाएगी, क्योंकि प्रति समय घटने वाली है। दूसरे समय में, उसके अगले समय में क्या होगा? पहले समय में बंधने वाली कुछ जाएगी, अगले 2 नंबर के समय में घट बंधी हुई कुछ जाएगी, और अब ये तीसरा समय है तो तीसरे समय की कुछ नई आएगी भी। समझ में आ रही बातें? तो इस प्रकार से ये प्रति समय कुछ छोड़ती जाएगी, निर्जरा होगी, और प्रति समय किसी किसी को लिया भी जाएगा। तो लिया जाने वाला ज्यादा है, निर्जरा होने वाला कम है, और इसीलिए मृत्यु के समय हमें अपना शरीर दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? आय ज्यादा, व्यय कम, तो वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट हो जाएगा तो दिखेगा, तो वही हमको दिखता है। समझ में आ रही बात है? तो ये कहलाता है नो कर्म वर्गना। तो इसको थोड़ा सा और
आगे जाकर के आचार्य भगवान कहते हैं कि जिस स्वरूप के पुद्गल स्कंदों को ग्रहण करके छोड़ दिया, उन्हीं को, मतलब अब जिनको लिया था, अब ग्रहण करके छोड़ तो दे दिया उनको, किंतु ग्रहण करने का कार्य तो चल ही रहा है, नया 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 प्रति समय ग्रहण करने का काम चल रहा है। तो इस ग्रहण करने के कार्य में हो सकता है कि पहला भव खत्म हो गया, फिर अगला भव खत्म हो गया, फिर अगला भव खत्म हो गया, पचासों भव खत्म हो गए, लाखों करोड़ों भव, असंख्यात भव खत्म हो गए, किंतु वैसी की वैसी, उसी स्वरूप की, उसी संख्या की, और वही वही वर्गणा जो है, वो वर्गना वापस अब तक नहीं आई है। वो जिस दिन वापस आ जाएगी, जिस समय वापस आ जाएगी, वहां तक का काल क्या कहलाता है? एक परावर्तन कहलाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। अभी बहुत सारे हमको चार्ट देखने, चार्ट देखने के बाद सब कुछ समझ में आएगा। क्या समझा अब तक? क्या समझ में आया अब तक? इस चर्चा में हमें किस किस चीज पर ध्यान रखना है, क्या समझ में आया? शोभा मेरा दीदी। हाँ, एक क्या क्या समझ में आया? अनम्यूट करिए। जिस स्वरूप के पुद्गल खंडों को हम ग्रहण करते हैं, मतलब स्वरूप वही, संख्या वही, और हम्म। वह कुछ कालानुसार, वही क्रमानुसार जब वापिस ग्रहण करते हैं, तो उतना जो काल है वह द्रव्य परावर्तन। बहुत बढ़िया। चलिए, और कौन बताएगा कि उनको क्या समझा है? वनिता दीदी। जिन पुद्गल स्कंदों को जिस परिभाषा नहीं, परिभाषा नहीं, परिभाषा आप लोगों को समझ में आई है, बट मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाओ। जिन वर्गणाओं को ग्रहण करा है, उसी रूप, उसी रस में, उसी गंध में, उसी वर्ण में, उतनी संख्या में पुनः ग्रहण करेगा, और एक समय में ग्रहण करने के बाद पुनः निर्जीवित हो जाएगा, फिर दूसरे समय फिर से ग्रहण करेगा, फिर निर्जीत हो जाएगा, फिर तीसरे समय फिर ग्रहण करेगा। ऐसे करते करते उन्हीं वापस जो रस रूप गंध वर्ण और संख्या के अनुसार ग्रहण करेगा, तब एक नो कर्म परावर्तन होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। और कौन? दीपा दीदी, आपने हैंड रेस किया, बोलिए। जिस स्वरूप के प्रकार की वर्गना हम पहले लिए थे, वृत वर्गना, वैसी ही, उतनी ही संख्या वाली, वैसी उतनी उतनी ही संख्या वाली, उसके जैसी ही, प्रकार उसका वैसा ही, स्वरूप जैसी की, कहते हैं उसको, स्वरूप कह देते हैं उसको। हाँ, जैसी की तैसी, जब ग्रहण करके छोड़ देते हैं, और पुनः वैसी प्रकार की जब हम ग्रहण करते हैं, तो उसको एक एक परावर्तन अलग कह रहे हैं। हो चलिए, जाता बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर, हाँ, अभी आप बहुत सारे लोगों के समझ में आ गया, किंतु अब इसमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। क्या इनका कोई क्रम है क्या? इसके बीच में आयु पूर्ण हो जाएगी तो क्या होगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। अगर पुरुष है तो स्त्री हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो स्त्री की वर्गना अलग होती है, पुरुष की वर्गना अलग होती है, तो मनुष्य की अलग होती है, देव की अलग होती है। तो इनमें तो ये सारी चेंजेस तो होते रहेंगे, तो फिर से मुझे मनुष्य बनना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य की वर्गना मनुष्य ही लेगा। भले औदारिक है, क्या हम लोग कुत्ते की, बिल्ली की, घोड़े की, शेर की, किसकी वर्गना ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि उनसे उनके जैसा शरीर बनेगा, मनुष्य का नहीं बनेगा। मतलब हमें वैसे की जो स्वरूप शब्द है ना, उसका बहुत गहन अर्थ हो गया। ठीक है। हाँ प्रभु जी, आप कुछ प्रश्न है आपका, बोलिए, दे तो फिर आगे बढ़े। मैं एक चीज पूछना था। हम्म। आप मेरा वही, मतलब मेरा वही वर्गना है, का मतलब उसमें वही में थोड़ा सा हाँ, बड़ा ऐसे ही। सुंदर, अच्छा है। ये अपने दिमाग में आना चाहिए। वही का मतलब क्या? वही, क्या उसके जैसी? हाँ। आचार्य भगवान आगे चल करके क्लियर करेंगे, वही का मतलब वही। प्रमोद जी का मतलब प्रमोद जी जैसा कोई नहीं दिखने वाला, सिमिलर नहीं, वही। बात समझ में आ रही है? अब वो मैं अपने उदाहरण में, पूरन पोली के उदाहरण में नहीं ले सकता, क्योंकि वो खा करके तो खत्म कर ली थी। वापस वही चना दाल कहां पर आएगी थी? यहां पर आचार्य भगवान आगे चल करके बोलते कि वही वर्गना।
वही वर्गना की बात चल रही है, वो वही, क्योंकि हमने उसको ग्रहण करके छोड़ दिया है, वापस उसको ग्रहण कर सकते हैं, तो वही वर्गना की चर्चा यहां पर होगी। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। आगे आचार्य भगवान और क्या क्या कह रहे हैं देखिए। अब नो कर्म वर्गना जो है उनका स्वरूप कैसा होता है। हम लोग नो कर्म परावर्तन की चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें नो कर्म वर्गना की चर्चा चल रही है। तो नो कर्म वर्गना में किस किस प्रकार की नो कर्म वर्गना, अब थोड़ा सा डिटेल्स में सूक्ष्मता में उतर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, औदारिक वैक्रिक आहारक, अब ये नाना जीवों की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है। तो औदारिक वैक्रिक आहारक इन तीन शरीर रूप अर्थात आहार वर्गना तथा 6 पर्याप्ति रूप होने योग्य, मतलब पर्याप्ति से वो इंद्रिय बनने योग्य, सप्त धातु बनने योग्य, हड्डी बनने योग्य, मन बनने योग्य, ये सारी मतलब पर्याप्ति के रूप होने योग्य पुद्गल वर्गना जो रहती है उन्हें नौकर्म वर्गना कहते हैं। तो मुख्यतः से यहां पर आहार वर्गना की अपेक्षा से 3 शरीर रूप इनकी प्रधानता से चर्चा चल रही है, नौकर्म वर्गना की अपेक्षा से इनकी वर्णना चल रही है। अब ये 3 प्रकार की होती है, ये वर्गना 3 प्रकार की होती है। कौन सी है, ये जीव की अपेक्षा से, एक जीव की अपेक्षा से हम लोग कहेंगे तो ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है ग्रहित। ग्रहित का अर्थ क्या हो गया, उन्होंने जिस समय प्रबंध में जीव द्वारा ग्रहण किए गए जो परमाणु स्कंद है वो ग्रहित कहलाते हैं। मतलब अभी जिनको मैंने ग्रहण किया है वो मेरे लिए ग्रहित हो गए। ग्रहित मतलब जो ग्रहण किए गए हैं वो ग्रहित, ठीक है, समझे बात। ग्रहित वर्गना किसे कहेंगे, जीव ने जिसको ग्रहण किया है वो ग्रहित। ऐसी बहुत सारी वर्गना है कि उस जीव ने इस परावर्तन के अंदर उसको ग्रहण नहीं किया है, उन्हें क्या कहेंगे, अग्रहित वर्गना। क्या कहेंगे, अग्रहित वर्गना। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसी इतने सारे जीव है, अगर मैं ये जीव हूं तो मेरा परावर्तन तो आप भैया कह रहे कि अनंत 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 संस्था अनंत सागर वर्ष तक चलते रहता है। तो इन अनंत सागर वर्षों में मैंने जो वर्गनाएं ग्रहण की है, ऐसा कोई पुद्गल वर्गना है इस पूरे संसार में कि जिसको मैंने अब तक ग्रहण नहीं किया है, ऐसी कोई अग्रहित वर्गना है। आचार्य भगवान कहते हैं आपकी नहीं, जितनी संसार राशि है उस संसार राशि ने अनादिकाल से भोग करके जितनी ग्रहित वर्गना हो चुकी है उससे भी अभी और कुछ बाकी वर्गना, बहुत सारी बाकी वर्गना है जिनको किसी भी जीव ने ग्रहण नहीं किया है, वो अग्रहित हो जाएगी। इतनी सारी वर्गना है, उसका आगे गणित बताएंगे कितनी कितनी वर्गना है ये। तो इसका मतलब है कि इस परावर्तन में, एक परावर्तन की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा जब मैं वर्णन करता हूं तो कुछ वर्गनाएं ग्रहित होगी जिसको जीव ग्रहण कर रहा है, और कुछ ग्रह वर्गनाएं जो है वो अग्रहित होगी जिनको अब तक जीव ने ग्रहण नहीं किया है। उस परावर्तन में होगी कि नहीं होगी, दोनों प्रकार की होगी। अब तीसरे प्रकार की भी तो होगी, मतलब एक समय प्रबद्ध आ गया, एक समय प्रबद्ध में मान लो अनंत वर्गना आ गई, उस अनंत वर्गना में सभी की सभी वर्गना जो है वो ग्रहित होगी। मतलब इसके पहले मैंने ग्रहण किया है वही वाली वर्गना होगी, तो वो ग्रहित समय प्रबद्ध हो जाएगा। उसके अंदर अगर मान लो ऐसा कोई समय प्रबद्ध है जिसके अंदर की सारी वर्गना आज तक मैंने कभी भी ग्रहित नहीं की थी इस परावर्तन के अंदर, तो वो अग्रहित समय प्रबद्ध हो जाएगा। और कुछ ग्रहण की हुई और कुछ अग्रहित, कुछ ग्रहित कुछ अग्रहित, ऐसी मिक्सचर वाली वर्गना जब समय प्रबद्ध में आती है तो उसे क्या कहेंगे, उस समय प्रबद्ध को मिश्र समय प्रबद्ध कहेंगे। क्लियर है, इन 3 चीजों को समझना है। ग्रहित में सभी की सभी ग्रहित होनी चाहिए, मिलावट नहीं। अग्रहित में भी सभी की सभी अग्रहित होनी चाहिए, मिलावट नहीं। और मिश्र में दोनों प्रकार की होगी। क्लियर है,
तो ये 3 प्रकार की वर्गना को याद रखना। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा ही, क्योंकि प्रति समय जो ले रहा है वो जीव छाट करके नहीं लेता। जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो सब्जी लेने के लिए, 4 बार ऊपर नीचे लौकी हाथ में लेकर के 50 बार इधर उधर करके देखते हो, है ना। तोरई रहती है, उसको 50 बार लेकर के देखते हो। भिंडी है, उसको निकाल निकाल करके देख के फिर उसमें से 4 को छाट करके लेते हो, है कि नहीं है? तो देख संभल करके लेते हैं। जब जीव वर्गना जो है ऐसा छाट छाट करके नहीं ले रहा है, जो आ रही है किसके योग्य है? इन शरीर के योग्य, और जो पर्याप्ति से बदल करके शरीर रूप होने के योग्य है, उतनी पात्रता है, उसको ले लिया, उसको ले लिया, उसको ले लिया, उसको लेकर के ये शरीर बना रहा है। क्लियर है? तो इसीलिए आने वाले समय प्रबंध में सभी ग्रहित ही होवे या सभी अग्रहित ही होवे या मिश्र होवे। मिश्र होने से तो सब लोग समझ सकते हैं भैया मिश्र तो होगी होगी, किंतु ऐसे भी होते हैं कि जो अग्रहित की अग्रहित पूरी की पूरी हो या ग्रहित ही पूरी की पूरी हो। ठीक है? क्लियर है? 3 प्रकार की वर्गना समझ में आ गई। नौकर्म वर्गना, ग्रहित, अग्रहित और मिश्र। चलिए आगे चलते हैं। अब ये अभी जो बात चल रही थी ग्रहित परमाणु की संख्या की, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एक जीव के द्वारा कितने परमाणु ग्रहण किए जाते हैं। तो कहते एक समय प्रबंध में जितने आए उतनी वर्गना, और अब तक अतीत काल में जितनी वर्गनाएं ग्रहण कर ली वो ग्रहित वर्गना हो जाएगी। ठीक है? अब तक जीव ने जितनी भी ग्रहण की है अतीत काल से, ये ग्रहित वर्गना हो जाएगी। फिर ये एक जीव की निकाली, फिर सब जीव की निकाल दो, तो कहते कि सर्व जीव के द्वारा ग्रहित सर्व परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो एक समय प्रबद्ध इंटू अतीत काल इंटू सर्व जीव राशि। तो सभी जीवों ने अतीत काल में जितनी वर्गणाओं को ग्रहण किया है उन सब वर्गणाओं को ग्रहित वर्गना नाना जीवों की अपेक्षा से कहा जाएगा। हाँ या ना? हाँ। अब आचार्य कहते हैं इस राशि को, ये जो जीव ने जो ग्रहित की हुई जो पुद्गल वर्गणाओं की राशि है, संख्या है, उससे भी अनंत गुना सभी पुद्गल वर्गणाओं की राशि है। सभी पुद्गल वर्गणाओं की राशि अब तक सभी जीवों ने अनंत काल में अतीत काल में जितनी वर्गणाओं को ग्रहण किया है उससे भी अनंत गुना है। क्यों? वो कहते हैं जब वर्गणाओं की चर्चा जब चलती है, वर्गणाओं की चर्चा चलती है मतलब क्या है? संख्यात वर्गना, आपको याद आ रहा है ना? वर्ग वर्गना, फिर संख्यात वर्गना, फिर असंख्यात वर्गना वाला समूह, फिर अनंत वर्गना वाला समूह, और ऐसे करते करते एक एक वर्गना बढ़ती 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 जाती है। तो उसको अगली वाली, फिर अगली वाली, फिर अगली वाली, 23 प्रकार की वर्गना कही गई थी पुद्गल की। ये 23 प्रकार किसकी अपेक्षा से बने थे? उसमें आने वाली संख्या की अपेक्षा से बने थे, है कि नहीं? याद आ रहा है ना? आ रहा है। चलिए, तो आचार्य कहते हैं कि जीव राशि जब संख्या की चर्चा चलती है, जब गणित की चर्चा चलती है, तो संपूर्ण जीव राशि कितनी है? तो बोले अनंत अनंत है। तो वो कौन सा वाला अनंत अनंत है? तो संख्या में बढ़ते 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 एक रास्ता बना लो, 1 2 3 4 5, कहीं पर तो संख्यात खत्म होगा, कहीं पर तो असंख्यात खत्म होगा, और असंख्यात के बाद में अनंत चालू हो जाएंगे। तो अनंत के अलग अलग विभाग हो जाएंगे। तो उसमें छोटा वाला अनंत, उससे बड़ा वाला अनंत, उससे बड़ा वाला अनंत, उससे बड़ा वाला अनंत, है तो सभी अनंत, किंतु अनंत 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 इस प्रकार से होंगे, है कि नहीं है? एक अनंत है, अनंत का गुच्छा है, उसमें एक और आकर के उसमें जुड़ गया, संख्या जुड़ गई, तो क्या कहलाएगी? अनंत। किंतु पहला वाला अनंत और ये अनंत फर्क है कि नहीं है? एक संख्या का फर्क है तो सभी अनंत। तो ऐसे अनंत 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 सभी अनंत आगे वाले गुच्छे बने हुए हैं। तो उसमें जीव की राशि वाला जो संख्या है वो भी कोई ना कोई तो अनंत है कि नहीं? अब वो जीव की राशि वाला जो अनंत है उसमें भी और संख्या डालते जाओ तो अनंत 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 अनंत, उसके आगे वाले भी अनंत बन रहे हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उससे अनंत वर्ग स्थान आगे जाकर, अनंत वर्ग स्थान मतलब उसके वर्ग 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 का वर्ग का मतलब क्या है? एक संख्या को दूसरे संख्या से गुना करोगे तो वर्ग मिल जाएगा।
तो पहली जीव राशि की जो संख्या है उसकी वर्ग राशि, 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 ऐसे अनंत स्थान, अनंत बार उस चीज का वर्ग करोगे, तब जाकर के जो संख्या आएगी, अनंत की संख्या आएगी, वो पुद्गलों की अनंत संख्या है। उतने अनंत पुद्गल है। ये बात समझ में आ गई? आधे हाँ कह रहे, आधे ना। समझ करके लेंगे तो होगा। सभी अनंत ही है, किंतु हर अनंत दूसरे अनंत से बड़ा है, दूसरे से तीसरा बड़ा है, तीसरे से चौथा बड़ा है, चौथे से पांचवा बड़ा है। तो उदाहरण के लिए 2 नंबर के ऊपर अगर जीव की संख्या वाला अनंत है, तो आचार्य भगवान कह रहे कि 1,00,000 नंबर पर जो अनंत आएगा, वो पुद्गल की अनंत संख्या जो होती है, वो पुद्गल वाला अनंत है। और एक अनंत से अगला वाला अनंत उसके वर्ग है, उसका वर्ग है, उसका वर्ग है, उसका वर्ग है, उसका वर्ग है, ऐसे अनंत वर्ग जाने के बाद में पुद्गल आएगा। मतलब कितनी पुद्गल वाला अनंत कितना बड़ा है, उसके सामने जीव वाला अनंत कितना छोटा है। आचार्य कहते हैं जीव राशि, संपूर्ण जीव राशि जो है वो कुल पुद्गलों का अनंतवा भाग मात्र है। कुल पुद्गलों का अनंतवा भाग मात्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से जीव भी अनंत है, पुद्गल वर्गणाएं भी अनंत है, किंतु पुद्गल वर्गणा बहुत बड़ा अनंत है, उसके सामने जीव राशि का अनंत उस राशि का अनंतवा भाग है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बोलो अनंतनाथ भगवान की जय। थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, गणित आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता समझ में। ठीक है ना? ठीक नहीं है? अब 1,00,000 रुपए अगर लेकर के जाओगे तो सोना कितना आएगा? 1 तोला ही आता है ना? अगर आप 20,000 रुपए दोगे तो 1 तोला आएगा क्या? नहीं, तो जितना दे रहे हैं उतना ही आएगा। हाँ, अब तक की जो बातें हुई है उसके ऊपर प्रश्न आ रहा है। अरविंद जी बोलिए, उसके बाद डॉक्टर मैना दीदी। थोड़ा सा मैं बीच में प्रश्न इसलिए ले रहा हूं कि वही के वही उसका निराकरण हो जाए। बोलिए। वरना भैया जी, ये जो अतीत काल लिया, जो एक जीव राशि ग्रहित परमाणु है, इसमें अतीत काल में एक समय प्रबद्ध भी आ जाएगा ना? वैसे तो इंक्लूडिंग है ना? समय प्रबद्ध तो पुद्गल वर्गणा को ग्रहण किया वो संख्या होगी, और एक समय में एक समय प्रबद्ध है, तो अतीत काल से समय प्रबद्ध ले रहा है, तो अतीत काल के जितने समय है वो समयों की संख्या है अतीत काल। मतलब ओके, दोनों मतलब एक समय है और एक संख्या है, मतलब एक एक परमाणु। एक पुद्गल वर्गणा की संख्या है और एक समय है। ओके ओके ठीक है, ओके। समय प्रबद्ध अकेला समय नहीं है, एक समय में आने वाली संख्या पुद्गलों की इंटू पुद्गल के अब तक के सभी समय। ओके, दोनों अलग चीज है, बराबर। दोनों अलग चीज। डॉक्टर मैना दीदी। मैं हाँ पूछ जी। रही हूँ, पुद्गलों की संख्या यो लिखा हुआ है, तो पुद्गलों तो अनेक परमाणुओं से बना हुआ, तो परमाणु से एक संख्या होगी या पुद्गलों की संख्या? पुद्गल मतलब यहाँ पर वस्तु की चर्चा नहीं कर रहे हैं, पुद्गल वर्गणा की कर रहे हैं। एक एक वर्गना, एक ही लेंगे, एक वर्गना, हाँ, इस एक तरह से वर्गणा की संख्या। जैसी वर्गणा, एक वर्गणा की जैसी वर्गणा। अच्छा, दूसरा मेरे को पूछना था, जो ग्रहित, जिसने एक ने डेली ग्रहित वर्गना और उसने छोड़ दी, तो दूसरे के लिए वो अग्रहित थी, तो वो ले सकता है ये विषय भी आएगा आगे। दूसरे ने ग्रहण करके छोड़ दी है, वो मेरे लिए अग्रहित हो सकती है या मेरे लिए ग्रहित भी हो सकती है। अगर मैंने पहले ग्रहण की थी, अभी मैंने ले लिया, अगले समय छोड़ दिए, बस अगले समय सारी की सारी नहीं छोड़ रहा हूं मैं। अब इस समय मैंने जो लिया है वो प्रति समय थोड़ी 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 छोड़ते जा रहा हूं मैं। पर जो छोड़ दी है मैंने ग्रहण करके, जो छोड़ दी वो मेरे लिए ग्रहित है। अब अगले वाले में जो आएगी वो मैंने ग्रहण की है तो ग्रहित, मैंने ग्रहण नहीं की है तो अग्रहित। और दूसरे के लिए वो ग्रहित हो सकती है। दूसरे के लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए नीरज जी। नमस्ते आचार्य भगवान, वंदना भैया। हाँ, जैसे इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि एक वर्गना ग्रहण करता है कोई भी जीव, तो वो स्वरूप को बनाने के लिए उतनी वर्गना ग्रहण करता है, उसके अलावा छोड़ दी जाती है उसके द्वारा। तो वो वर्गना जैसे अन्य समय में जब उसको ग्रहण करनी है या उस तरह के उसका कार्य है, तब वो ग्रहण करेगा, तब वो पुद्गल परिवर्तन होगा। इस तरह से समझना होगा। बिल्कुल। मतलब वही वर्गना उतनी ही संख्या में जब वापस ले लेगा, मतलब जी अभी इस समय अगर मेरा परावर्तन शुरू हो रहा है, तो इस समय में मैंने जो समय प्रबंध में मैंने जो वर्गणा ली है, नौकर्म वर्गणा, जी। वो नौकर्म वर्गणा के लिए क्वांटिटी है, मतलब संख्या है, और उसका स्वरूप है। जी
तो वही, और स्वरूप, और फिर उसकी एक आइडेंटिटी मान लो, उसको आप एक लेवल लगा लेते हो उसको, ये इस समय प्रबंध की लेवल लगा लेते हो उस वर्गना को। तो ये जब छूटती जाएगी तो बहुत काल के बाद में, अनंत वर्षों का उसको काल आता वापस है, उसके बाद में फिर ये कॉम्बिनेशन वापस मुझे मिल जाता है, सेम कॉम्बिनेशन, उतनी ही संख्या में, वही वर्गना, उसी स्वरूप के साथ में। तो तब उसको परावर्तन, तब तक ये आवर्तन, तो आवर्तन पूरा हुआ मानेंगे। तो वो परावर्तन हो गया एक तरीके से। बिल्कुल, क्योंकि तो इसके अंदर जैसे परावर्तन में आवर्तन है, आवर्तन में आवर्त है, और आवर्त में जो पहला छोर है, वैसा ही अंतिम छोर उसको जब मिलता है, मतलब दोनों जब एक होते हैं, तभी उसका आवर्तन पूरा होता जी, जैसे उसने कोई वर्गना ग्रहण करी और उसको छोड़ दी, है। और मान लो उसके आगे जाते ही कुछ समय उपरांत ही उस वर्गना की उसको, उससे जो भी द्रव्य उसको पूरा करना है, उस द्रव्य में उसकी वर्गना कुछ कम रह गई, तो उसको वापस वो ग्रहण कर सकता है? नहीं नहीं कर सकता। नहीं नहीं, आधा अधूरा नहीं, एक भी वर्गना कम रह जाएगी तो वो आवर्त नहीं माना जाएगा। जैसे अभी का समय तो पूरा हो गया, वर्गना जो उसको चाहिए थी वो उसने ग्रहण कर ली, हाँ, फिर उसके बाद किसी कारणवश, जैसे अंगुली का निर्माण हो रहा है, तो अंगुली का निर्माण होने में जितनी वर्गना चाहिए उतनी मैंने ग्रहण कर ली, हम्म, ठीक है। तो इस अंगुली का विच्छेद हो गया, तो उस विच्छेद होने के बाद जैसे अगले समय में जो वर्गना ग्रहण करनी है, तो वो वर्गना उसी में परिवर्तित होगी या अन्य वर्गना ग्रहण करनी पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसी चर्चा ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जैसे एक समय प्रबंध में आने वाली जो वर्गना है उसी की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, किसी अंग उपांग की अपेक्षा से वर्णन नहीं चल रहा है नहीं, ये। अंगोपांग का तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ भैया। हम्म, मैं तो नॉर्मली जैसे कोई चीज अपन ने आपूर्ति करने के लिए कोई चीज ग्रहण कर रहे हैं, हम्म, जैसे श्वास ले रहे हैं, हम्म, तो श्वास लेते लेते श्वास अवरुद्ध हो गया और हम्म, फिर एकदम से श्वास चालू हो गया, तो उसमें अपने को श्वास पुनः विस्तार पूर्वक चालू हो गया, अपन ये समझते हैं। तो हम्म। उसी समय को अपन इस तरह से समझ ले कि जैसे अपने को कोई वर्गना ग्रहण करनी है, वो अपनी पूर्ति उस समय हो गई, और कुछ समय बाद अवरोध आ गया, अवरोध आने के बाद फिर वापस पुनः ग्रहण करें तो वो आप तो कह रहे हैं कंटिन्यूएशन में चलेगा क्या, नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, यही नहीं पूछना था। सुनो, नहीं सुनो, वो एग्जैक्टली, क्योंकि इसके आगे इसका यंत्र बताया जाएगा कि आगे आचार्य भगवान ने पहली परिभाषा में क्रमानुसार एक शब्द लगाया था, अभी तक हमने क्रम की चर्चा ही नहीं करी है। अच्छा अच्छा। तो वो क्रम जब तक नहीं बनता है तब तक ये गणित आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये वर्गना जो है, ये ग्रहित अग्रहित और मिश्र, ये कौन से क्रम से लेनी है, वो जब क्रम आएगा, वो क्रम जब सेटिस्फाई हो जाएगा तब जाकर के आवर्त पूरा होता है, ये वो कह रहे हैं। हाँ, वो तो शुरुआत में अपनी वो चर्चा तो हाँ, हुई है ना। क्रमानुसार, अभी तक हमने क्रमानुसार वाली की चर्चा ही नहीं करी है, जी जी इसलिए जी। अभी तक पूरा पूरा वर्णन नहीं हुआ। ठीक है, आ जाएगा वो। चलो, ठीक है, धन्यवाद। हाँ दीपा दीदी। पहला सूत्र था ना संख्या का, तो ये एक समय प्रबंध इंटू अतीत, अतीत काल। एक समय प्रबंध में आने वाले परमाणु हम्म, या परमाणु स्कंद, संख्या, हाँ, और इंटू अतीत काल में अतीत जितने काल के समय, अतीत काल के समय, समय के उस समयों में आने वाले परमाणु क्या तो आएगा? अपने आप वही हो जाएगा ना, परमाणु आएंगे। अपने आप हो जाएगा, क्योंकि परमाणु से आप गुणाकार कर रहे हो समय के साथ में, तो टोटल कितने पुद्गल परमाणु आज तक आपने भोगे हैं, ग्रहित किए गए हैं, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चल सुनीता दीदी। वंदना भैया जी, हम्म, मेरा प्रश्न है कि जो हम अभी द्रव्य परावर्तन देख रहे हैं उसमें ये जो अग्रहित वर्गना है, क्या ये द्रव्य परावर्तन के शुरुआत में ही ग्रहण होगा या नहीं, सभी ये इसके लगातार परावर्तन? चलती रहेगी, इसलिए भी क्रम महत्वपूर्ण है, हम क्रम की तरफ जाएंगे, अब क्रम की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्रति और समय में जो ग्रहण वर्गना, करता ही होगा, और उसमें से बहुत सारी चीजें जो काउंटिंग में नहीं आएगी, जो क्रम के अनुसार नहीं होगी वो काउंटिंग में नहीं आएगी, उसका भी एक उदाहरण लेंगे तो सबको समझ में आएगा। नहीं वो तो मैं, और ये था पूछना कि पांचों ही वर्गना जो हम ग्रहण कर रहे हैं तो उनमें सब में ये लगेगा, नो सभी वर्गनाओं में? नो कर्म वर्गना, बेसिकली नो कर्म वर्गना, आहार वर्गना को नो कर्म वर्गना कहा गया है। हाँ,
आहार वर्गणा को नौकर्म वर्गणा या तेजस वर्गणा तक 4 वर्गणा नो नौकर्म कर्म, में आएगी। नो कर्म वर्गणा ऐसा कोई नाम नहीं है, आहार वर्गणा ही नाम नहीं, है, किंतु आहार वर्गणा चार को नहीं करेगा। वर्गणाओं 4 वर्गणाओं का जो क्रम है, पहले कर्मण वर्गणा छोड़कर वो सब नौकर्म वर्गणाओं में आएगी। हाँ बिल्कुल, आहार आदि बाकी के लेना, हाँ, कर्मण वर्गणा छोड़कर 4 छोड़, वर्गणा। ठीक है। हाँ, ठीक। किंतु ऐसा नहीं होगा तो छो पर्याप्ति रूप ये शब्द नहीं लगेगा, क्योंकि मनोपर्याप्ति भाषा पर्याप्ति भी तो उसमें आ गई है ना। ठीक, अरविंद जी। वंदना भैया जी कि ये परावर्तन जो है अभी हमारा भी हम खुद पे कैसे लगाएंगे, हमारा भी कोई परावर्तन चल रहा है ऐसे ही मानेंगे? बिल्कुल चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। बराबर। अब ये अंत में हम लोग इसको चर्चा करनी है, खुद पर हमको अंत में घटाएंगे, क्योंकि जो ठीक है, पहले तो ठीक उसका स्वरूप देखना पड़ेगा और फिर खुद के ऊपर लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्रधान कथन कैसे होता है, सूक्ष्म कथन कैसे होता है देखेंगे। वैसे तो कहा जाता है कि मिथ्या दृष्टि का परावर्तन चलता है, सम्यक दृष्टि ने परावर्तन खत्म किया, ये भी इस एक तरह का कथन है, पर वो किस अपेक्षा से लेना है वो भी महत्वपूर्ण है। अर्चना दीदी। वंदना भैया जी, वो अभी नीरज भैया ने पूछा, वही पूछ रहे हैं कि हमारा हमको कैसे पता चलेगा। आएगा आएगा, रुको, अपना वाला आपको, वही तो अपना ध्येय है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा डेफिनेशन बता दीजिए, शायद कुछ अभी अभी थोड़ा चल मेरा तो नहीं चल रही है, इतना तो आपको पूरन पोली याद है ना, वो उतना ही याद रखना। अभी पूरन पोली का मतलब पहले समय प्रबंध में मैंने जो लिया है, अब पहला समय प्रबंध कब लगाना है, इतने बड़े जी। काम में कहीं पर भी लगा लो। अच्छा, जो 23 वर्गणा वाली जो बात चल रही थी, तो उसमें तो अपन जब एक लिमिट आती थी कि अनंत आएगा तभी अपन ग्रहण करने चालू करते थे, उसके पहले तो नहीं होती थी ना वो अरे वो 23 बात वर्गणा। अलग है दीदी, उसका नहीं, तो वो तो कौन सी लेनी है इसका उत्तर हो गया, कब लेनी है। कब तो मतलब जीव अतीत काल से कर ही रहा है ना, अतीत काल से कर रहा है तो कब से लगाओगी। जैसे मुझे चेक करना है, शुगर चेक करनी होती है किसी को, है कि नहीं है, जी। तो शुगर क्या कहते हैं, 3 महीने की शुगर, हम H1B1C क्या जो कहते हो, वो शुगर 3 महीने की शुगर चेक होती है कि नहीं है। तो 3 महीने की शुगर चेक कर होती है, मतलब क्या है, आप जिस दिन मतलब कराने जाओगे, क्योंकि शुगर तो हर रोज ही ले रहे हैं हम लोग, हर रोज बन भी रही है, किंतु जिस दिन हम टेस्ट करेंगे वहां से 3 महीने तक के पीछे की तक का ये रिपोर्ट है, ऐसा मान लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हम परावर्तन को जिस दिन शुरू करेंगे, एक कथन है ये, एक कथन है, एक फैक्ट का कथन है, जो वस्तु स्थिति है उसका कथन है। तो वस्तु स्थिति तो सभी अतीत काल से चल ही रही है, तो आप उसमें से किसी भी एक समय प्रबंध से लगा लो और फिर आगे चल करके अनंत वर्षों के पश्चात एक परावर्तन पूरा हो रहा दिखेगा हमको। ऐसे अनंत परावर्तन हो चुके हैं, इसलिए उसमें से किसी भी परावर्तन की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, मतलब किसी एक में पॉज लगा लें, मतलब कि हाँ यहाँ से लेना है, यहाँ से अपन एक जीव का निकालना चालू कर हाँ, दें, बस ऐसा। ये कथन करने के लिए हम कहीं से भी पॉज लगा करके वहां से गिन सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि जीव तो अनंत काल से ग्रहण कर ही रहा है, जैसा आपने भी शुगर वाले में एग्जाम्पल बिल्कुल दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और कुसुम जी हाँ, एक मिनट अनम्यूट कर लो, वापस अनम्यूट कर लो। भैया जब ही ग्रहण करना बंद होगा जब वो सिद्ध हो जाएगा, ऐसा कि उस समय बिल्कुल भी करेगा। बिल्कुल, अच्छा, सिद्ध भगवान ग्रहण करेंगे। अरे सिद्ध नहीं भगवान तो 14वें गुण स्थान के अयोग केवली भी ग्रहण करेंगे क्या, नहीं करेंगे, अयोग केवली अवस्था में ही ग्रहण करना बंद हो जाएगा। हाँ, वो तो मतलब वो निकल बोलते आती है, लेकिन वो निकल जाती हैं, रहती नहीं नहीं है। नहीं नहीं, वो 13वें में हो गया, 14वें में लेंगे ही नहीं, क्योंकि लेने के लिए कुछ भी उनके पास कारण ही नहीं है लेने का। लेने का कारण योग भी खत्म हो रहा है अयोग की व्यवस्था में। जी जी जी। ठीक है, कुसुम दीदी कलकत्ता। वंदना भैया जी, अपने ये समझे कि कोई भी जीव एक समय में तीनों शरीर, उदारिक आदि या 6 पर्याप्तों के योगी जो पुद्गल वर्णाएं ग्रहण करता है एक समय में, जिन भाव से भी करता है, तीव्र भाव, मंद भाव या मध्यम भाव से, जैसे भाव से वो ग्रहण करता है, वो वर्गणाएं स्निग्ध, रुक्ष, वर्ण, गंध आदि से जिस प्रकार की भी है, द्वितीय समय उनको निर्धारित कर देता है। सभी की सभी नहीं, कुछ उसमें कुछ निर्जित होती है। अच्छा, द्वितीय समय में कुछ निर्जीर्ण हो गई,
फिर वो जीव उन्हीं ग्रहित कुछ परमाणुओं को या वर्गणाओं को अनंत बार ग्रहण करता है, कभी मिश्र को ग्रहण करता है, कभी अग्रित ग्रहित को करता है। और जिस समय पुनः जो पहले समय में जिस तरह के ग्रहण किया, वैसे स्निग्ध रुक्ष वर्ण गंध आदि परमाणुओं को जब ग्रहण करता है, तब एक नो कर्म परावर्तन कहलाएगा, यही ना? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब इसमें मेरे तो दूसरे समय में निर्जन करता है, फिर ग्रहण करता है, फिर निर्जन। तो निर्जन करता है वो वर्गणाएं और जो ग्रहण करता है वो वर्गणाएं हमारे आत्म प्रदेशों के आसपास भी है क्या? जैसे विसर्ग रूप आसपास ही से है, आत्मा के ऊपर ही, आसपास ही है, आत्मा के ऊपर नौकर्म वर्गणा भी वही है, विसर्ग के रूप में है। ठीक है। तो जो निर्जन करता है वो भी वही रह जाती है कि बाहर भी जा सकती है, बस। दोनों बात। हाँ, निर्जरित जो होती है, अब वो शरीर रूप ना रह करके फिर से हाँ, वर्गणा पुतली वर्गणा बन जाती है। नाम तो आपने दे दिया उसको नौकर्म वर्गणा, बट जी। नौकर्म उसको तब कहेंगे जब वो अपने नौकर्म रूप में आएगी, और जब छोड़ोगे तब वो नौकर्म रूप से फिर से पुद्गल रूप में चली जाएगी, मूल रूप में चली जाएगी। जैसे कर्म होता है, कर्म पहले कार्बन वर्गणा है, हाँ, कार्बन वर्गणा एक पुद्गल वर्गणा का नाम है। और कार्बन वर्गणा को कार्बन वर्गणा क्यों कहा? कार्बन वर्गणा कहने से कुछ अलग नहीं हो गई, वो अलग इसलिए हो गई, वो कर्म रूप बनने पुद्गल की ही, किंतु वो कर्म रूप परिणत हो सकती है। हो सकती। तो उसको विसर्जोपचय कह दिया जब रॉ में थी तब, और जब वो जुड़ गई आत्मा से तब कर्म बन गई। आत्मा से एक बार फिर से, अब मान लो अपने कर्म जो है वो कर्म भी तो हमसे निर्जरित हो रहे हैं, हम लोग प्रति समय कितने सारे कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, तो वो कर्म की निर्जरा करके वो पुद्गल वर्ग, वो है तो पुद्गल, वो जा कहाँ रहा है, वो वापस वहीं पर, किंतु उसका अब वो कर्म नहीं कहला रहा है, अब वो वर्गणा कहला रहा है, पुद्गल वर्गणा कह रहा है। इसमें जो अपन भाव पकड़ रहे हैं कि मंद भाव, तीव्र भाव, मध्यम भाव, जैसे भी भावों से वर्गणा ग्रहण कर, तो उस पे हमारे शरीर पर जो शरीर बनता है वर्गणाओं से, उस पे असर पड़ता है, बिल्कुल रिएक्ट होता है ना? बिल्कुल, क्योंकि जो नौकर्म वर्गणाएं ले रहे हैं उन्हीं के अनुसार तो हमारा शरीर बन रहा है। अच्छी बुरी, स्वस्थ अस्वस्थ, जैसे भी है, दुर्बल, एक तो उनकी क्वालिटी के ऊपर भी है, और वो वैसी क्वालिटी के खींचने का कारण क्या है? आपका योग और कषाय। वो ठीक। जो गंदे वाले को भी हम खींच रहे हैं, अच्छी वाली को भी खींच रहे हैं, ये भी है। और औदारिक की जब परम औदारिक हो जाती है तो सिर्फ परम औदारिक स्पेशल वाली क्यों आती है ना? हाँ, मार्केट में खजूर होती है, बादाम होती है, किंतु कोई क्या कहते हैं, वो कैलिफोर्निया आलमंड्स है। तो कैलिफोर्निया आलमंड्स हर रोज नहीं आती है ना, तो कभी कभी आती है, वैसा है ये। अब जैसे तपस्या साधना करते हैं साधु लोग, समझ लीजिए अभी प्रसन्न सागर जी महाराज समय के क्षेत्र पे इतनी तपस्याएं किए, बिना द्रव्य का, पुद्गल का ग्रहण करे, बिना उपवासों से, तो उनकी वर्गणाएं इतनी पवित्र और शुभ आती होगी, तो उनका शरीर भी चलता है और विशुद्धि इसलिए भी। कांति जो बन जाती है, इसलिए शरीर में जो तेज दिखता है, इसलिए शरीर में उनको जो और स्फूर्ति आदि जो आती है, वो सब इन्हीं चीजों से आती है। फिर वृद्धावस्था आते आते तो अपने आप ही कांति खत्म होती है, तो वहां क्या महत्व है इसका? क्योंकि वो पुद्गल है, तो उसमें पूरण गलन जो है वो तो चल ही रहा है, क्योंकि उसकी पर्याय भी तो बदल रही है। और उसके साथ साथ में कर्म, ये सब बदलने का कारण क्या है? कर्म। पुद्गल रखे रखे खराब हो जाता है। सारी विशेषता परिणामों की है। हाँ, ये बात भी है उसमें, भावों की है, सब चीज उसी के पीछे सब कुछ अच्छा बुरा हो रहा है। देखो, जिनके अस्त्र नाम कर्म का उदय है, अब नाम कर्म का उदय मतलब वो फल कैसे देगा? उस प्रकार का शरीर बना करके देगा। तो अस्थिर नाम कर्म उस प्रकार के नो कर्म को जमा करेगा कि जो नो कर्म से शरीर बन करके कल थोड़ा भी वातावरण में बदलाव हो जाएगा तो इनको सर्दी जुकाम हो जाएगा। अस्थिर नाम कर्म का अर्थ क्या है? बस ये है, बात पित्त कप अपने स्थान से चलायमान हो जाता। संस्थान नाम कर्म का वर्ण अर्थ क्या है? तो उस प्रकार का संस्थान बनाएगी। तो वो जो कर्म है, वो कर्म इस प्रकार के नो कर्म को आकर्षित करके उसका कार्य इस प्रकार से परिणत होता है कि जो उस कर्म का स्वभाव है उस तरीके से बनेगा। अब कोई किसी का शरीर जो है वो ऊपर बड़ा, कमर के ऊपर बड़ा और कमर के नीचे छोटा हो रहा है, जो वटवृक्ष के जैसा हम लोग कहते हैं, तो ये किससे हो रहा है? तो वो उस प्रकार के संस्थान नाम कर्म से हो रहा है। तो संस्थान नाम कर्म ने किया क्या? संस्थान नाम कर्म तो कार्बन वर्गना है,
वो कार्बन वर्गना जो अपनी आत्मा में है वो उदय में आकर के फल दे रही है। और वो जब फल दे रही है तो क्या फल दे रही है? वो पुद्गल विपाकी है। मतलब क्या कर रही है? वो जिस प्रकार के नो कर्म को वो जमा कर रही है, उन नो कर्मों से शरीर का आकार वैसे बन रहा है। तो ये कर्म और नो कर्म ये एक दूसरे पर एक से दूसरे चलित हो रहे हैं। नाम कर्म से मुख्यतः से नो कर्म का पूरा व्यवहार चलता है। और इसीलिए जो नाम कर्म है, हमें शुभ नाम कर्म को ही जमा करना है। पहले से जो लगे सो लगे, पर शुभ नाम कर्म को इसके आगे जो लगाना है, उस शुभ नाम कर्म को, अगर अच्छा शरीर चाहिए इसके आगे, तो शुभ नाम कर्म को लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। सुमन सेठी दीदी। भैया जी वंदना। भैया जी मेरा प्रश्न है कि जैसे ग्रहित वर्गना तो हमें समझ में आ गई कि कोई जीव ग्रहण करता है उसे ग्रहित वर्गना कर रहे ऐसे, लेकिन अग्रहित वर्गना किसे कहेंगे? कि जो पर्टिकुलर जो जीव है उसने ग्रहण नहीं किया, किसी भी जीव ने आज तक ग्रहण नहीं की। नहीं, किसी भी जीव के लिए नहीं। अग्रहित का वर्णन जो होता है उस जीव की अपेक्षा से होता है। ऐसी अग्रहित भी है जो किसी भी जीव ने अब तक ग्रहण नहीं करी है। और यहाँ परावर्तन में जब अग्रहित की चर्चा जब चलती है, तो एक परावर्तन में है कि भाई इस परावर्तन में उसने अब तक उस वर्गना को ग्रहण नहीं किया है, उसको अग्रहित कहेंगे। एक परावर्तन की अपेक्षा से भी कह सकते हैं, एक परावर्तन एक जीव की अपेक्षा से। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसको जो हमने अग्रहित वाला था ना, अग्रहित की व्याख्या को लेते हैं। देखो अग्रहित की व्याख्या जो है, चार्ट पे देखो लेफ्ट साइड में नीचे अग्रहित की व्याख्या दी गई है। क्या कहा है? जिन परमाणु स्कंदों को परिवर्तन प्रारंभ होने के समय से जीव द्वारा अभी तक ग्रहण नहीं किया गया वो अग्रहित है। तो एक परिवर्तन की शुरुआत की अपेक्षा से समझ रहे हैं, मतलब उस परिवर्तन की अपेक्षा, और एक जीव की अपेक्षा से कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है भैया। चलिए, मतलब एक जीव की अपेक्षा से लेना। अब चलते आगे। प्रमोद जी। नहीं मतलब अभी इसमें जो बात हो रही थी ना, तो उसमें वही कि उस जीव ने इस परिवर्तन शुरू होने के बाद में ग्रहण नहीं किया, वो अग्रहित में आएगी ना। देखो दो प्रकार की अग्रहित है। नाना जीवों की अपेक्षा से भी अग्रहित है उसका इसके पहले जो गणित लिखाया गया था, वो उसके पहले वाली गणित की अपेक्षा से, नाना जीवों की अपेक्षा से अग्रहित कह रहे थे। अब यहां पर जो अग्रहित की चर्चा चल रही है, क्योंकि जो यंत्र आने वाला है उसमें एक परावर्तन की अपेक्षा चर्चा हो रही है, ग्रहित वर्गना अग्रहित वर्गना। तो वो जो अग्रहित वर्गना है वो मुख्यतः से उस परावर्तन की अपेक्षा, परावर्तन शुरू होने के बाद में अब तक उसको ग्रहण नहीं किया गया था उन वर्गनाओं को, और उस जीव के द्वारा नहीं किया गया था। हो सकता है कि दूसरे जीव ने किसी ने ग्रहण किया हो, किंतु इस जीव ने ग्रहण नहीं किया है। जो नाना जीवों के लिए अग्रहित है वो तो अग्रहित है ही। नाना जीवों की अग्रहित है तो वो अलग अलग अग्रहित है, तो वो एक जीव को भी अग्रहित ही हो जाएगी। हाँ वही मेरा मतलब, वो तो अग्रहित है ही। किंतु एक परावर्तन में दूसरे जीव को, एक जीव का परावर्तन, आपका एक परावर्तन चल रहा है, मेरा एक चल रहा है, आपके भी जो अग्रहित है वो मेरे लिए अग्रहित ही हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ ठीक, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नो कर्म द्रव्य परावर्तन की अब क्रम की तरफ जाने से पहले उसका स्वरूप बता रहे हैं। आचार्य कहते हैं अब यहां से परावर्तन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो परावर्तन कैसे शुरू होता है वो कह रहे हैं। जीव ने किसी एक समय पूरे के पूरे इसमें से एक समय पकड़ लो, तो वहां से शुरुआत करनी है। जिसको चाहिए वो आज से, अभी से, इस समय से आगे होने वाले परावर्तन की भी चर्चा कर सकता है, किंतु वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, या फिर किसी परावर्तन जो पूरा हो गया है उसकी भी चर्चा कर सकता है। तो वो जो परावर्तन पूरा हो चुका है उसके प्रथम समय में चले जाओ। जीव ने किसी एक समय स्निग्ध, रुक्ष, वर्ण आदि गुण वाले नो कर्म वर्गनाओं के एक समय प्रबंध को ग्रहण किया। फिर द्वितीय आदि समय में, द्वितीय आदि मतलब दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे आगे वाले समयों में उनकी निर्जरा करके छोड़ा।
अब यहां पर लिखा है कि नो कर्म वर्गणा की अबाधा नहीं होती, मतलब बंधने के पश्चात थोड़ी देर वो निद्रा अवस्था में नहीं रहता है, तो अगले समय से उसकी निर्जरा नो कर्म की शुरू हो जाती है। ऐसे अनंत बार अग्रहित परमाणुओं को ग्रहण करके छोड़ा, अनंत बार मिश्र और अनंत बार ग्रहित परमाणुओं को भी ग्रहण करके छोड़ा, है ना, क्योंकि प्रति समय ले रहा है और छोड़ रहा है, प्रति समय ले रहा है छोड़ रहा है, प्रति समय ले रहा है छोड़ रहा है, तो उनमें अनंत बार ग्रहित वर्गणाओं को भी लिया, अनंत बार मिश्र वर्गणाओं को लिया, अनंत बार अग्रहित वर्गणाओं को लिया। अच्छा, उसके आगे क्या, उसके आगे वो कह रहे हैं इसके पश्चात जिस किसी काल में, ऐसा तो वो लगातार कर ही रहा है, लगातार कर ही रहा है, कभी ग्रहित को ले रहा है, कभी मिश्र को ले रहा है, कभी अग्रहित को ले रहा है, लगातार ले रहा है, और ऐसा चलते 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 आगे बहुत काल बीतने पर किसी एक काल में, एक काल में मतलब किसी एक समय में, प्रथम समय में जो पुद्गल वर्गणा, नो कर्म वर्गणा जिस प्रकार के स्निग्ध वृक्ष वर्ण आदि से युक्त ली थी, जितनी संख्या में ली थी, जिस तीव्र मंद मध्यम भाव से ग्रहण किया था, वो ही पुद्गल वर्गणा वैसे ही स्निग्ध वृक्ष वर्णादि से युक्त उतनी ही संख्या में उसी भाव से पुनः ग्रहण करे, तो उस काल समुदाय, उस पहले समय से लेकर के इस समय तक का जो काल है, वो जो समय है, वो काल समुदाय को नो कर्म द्रव्य परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? तो जिन वर्गणा को प्रथम समय में, परावर्तन के प्रथम समय में लिया था, जिस स्वरूप में लिया था, जिस संख्या में लिया था, जिस भाव से लिया था, उसी संख्या में, उसी स्वरूप में, उन्हीं वर्गणाओं को उन्हीं भावों के साथ में जब फिर से ग्रहण करता है, तब वो एक जाकर के वो जो काल का समुदाय है, ये जो पूरा समय लगा इस सब चीजों को करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक नो कर्म द्रव्य परावर्तन। ठीक है, अब कुछ चीजों को मुझे यहां समझाना है, फिर आपके प्रश्नों को लेता हूं मैं। जो हम लोगों ने कहा था कि भाई समय प्रबद्ध जो नो कर्म है, वो नो कर्म वो लेते कैसे और बंटवारा कैसे होता है, तो आचार्य भगवान यहां पर कहते हैं कि ये नो कर्म का समय प्रबद्ध है, राइट साइड में दिखाया है, देखो छोटी छोटी वर्गना है उसमें। ये जब ग्रहण होती है तो जितनी आयु है, आयु की स्थिति जितनी है, नो कर्म की जितनी स्थिति रहती है, उस स्थिति के ये निषेक है, प्रति समय वाला ये चार्ट बना हुआ है, तो प्रत्येक समय में इसमें से कुछ कुछ थोड़ी 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 वर्गना जुड़ जाती है, उसका बंटवारा होता है। तो ऐसे प्रति समय आने वाली वर्गनाओं का बंटवारा होता है, और उसी में से प्रति समय में जो जो वर्गना उसमें लगी हुई है, प्रति समय में निकलती जाती है, निकलती जाती है, निकलती जाती है। तो जो एक समय में आने वाली वर्गना बहुत सारे समयों में बंटवारा होता है, और निर्जरा होने के लिए एक समय में अलग अलग समयों से जो बंटवारित होते 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 एक समय में जितनी जमा हुई है, वो एक समय के सभी निर्जरित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण और निर्जरा इस प्रकार से होती है। ये हमने पहले भी देखा है, बस उसका रिपीट यहां पर टेलीकास्ट हो रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो क्रम के अनुसार शब्द परिभाषा में लगा था, वो परिभाषा का क्रम के अनुसार अर्थ जो है वो क्या लगाना है। क्रम के अनुसार मतलब वैसे क्रम के अनुसार लगाएंगे तब जाकर के वही वर्गना आती है। वही वर्गना आने के लिए किस क्रम से ग्रहण करना होता है, तब जाकर के नो कर्म द्रव्य परावर्तन पूर्ण होता है, वो यहां पर कह रहे हैं। तो ये मुख्यतः से 24 कोष्टकों का एक यंत्र कहलाता है। आपने बहुत बड़े बड़े यंत्र देखे हैं, देखा है कि नहीं देखा है? 64 का देखा है, बहुत बड़े बड़े यंत्र आपने देखे हैं। तो उसके सामने 24 का ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ये सिर्फ 24 का यंत्र है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो 4 पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां सबको समझ में आ गई, और एक एक पंक्ति में 6-6 कोटे हैं, एक एक पंक्ति में 6-6 कोटे हैं, और एक कोटे में 3-3 अक्षर है, एक कोटे में 3-3 अक्षर है। उनको कैसे पहचानना? अ का अर्थ होता है अग्रहित, अ का अर्थ क्या होता है? अग्रहित। म का अर्थ होता है मिश्र वर्गना, और ग का अर्थ होता है ग्रहित वर्गना। ठीक है, अब इस यंत्र को कैसे पढ़े? आचार्य भगवान कहते हैं कि जहां पर लगातार वही अक्षर आया है,
जहां पर लगातार वही अक्षर आया है तो वहां पर उस ग्रहण को अनंत बार ग्रहण करना है। जैसे पहला कोष्टक देखो, पहली पंक्ति का पहला कोष्टक म लिखा है कि नहीं है? के बाद लिखा है, मतलब क्या है? अग्रहित वर्गना को ग्रहण करे, फिर 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 अग्रहित वर्गना को ग्रहण करे। कब तक? अनंत बार। कब तक करना है? अनंत बार। अब दिमाग में ये आता है, अरे भाई पहले समय में अग्रहित वर्गना मिल गई मानो, अगले समय में वापस अग्रहित वर्गना मिलेगी? जरूरी नहीं है, मिश्र में मिल सकती है। तीसरे समय में फिर मिश्र मिल गई, चौथे समय में फिर मिश्र मिल गई, पांचवें में ग्रहित वाली मिल गई, अब छठे में अग्रहित मिल गई। तो आचार्य भगवान कहते हैं पहली अग्रहित और अब ये दूसरी अग्रहित हो गई, मतलब बीच में जो 5 वर्गना गई वो 5 वर्गना का कैलकुलेशन नहीं होगा। समय का कैलकुलेशन तो होगा किंतु उन वर्गनाओं को कैलकुलेशन में नहीं लिया जाएगा। मतलब की अग्रहित वर्गना कितनी हो गई? 2, मतलब 2 अग्रहित वर्गना के लिए 6 समय लग गए। समझ में आ गई बात? ये और क्लियर होगा आगे। और फिर और आगे अग्रहित 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 अनंत बार जब होगा तब अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चीज को। चलो, अब आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ अक्षरों की माला दिख रही है, बीच में दिख रही है क्या? म म म म म म म म ग ग ग ग ग ग ग म कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एक जीव इस प्रकार से कर रहा है और उसको क्या बताया गया है? आपको लगातार अग्रहित वाली ही कैलकुलेशन में ली जाएगी। ग्रहण देखो, जीव कोई भी जो ग्रहण कर रहा है वो परावर्तन को सामने रख करके नहीं ले रहा है, वो तो जैसी आ रही है उसको ग्रहण कर रहा है, जैसी आ रही है उसको ग्रहण कर रहा है। तो उसमें से काउंट किसको करेंगे? एक परावर्तन के लिए काउंट किसको करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। तब आचार्य भगवान कहते हैं अब ये पूरा का पूरा जो मिक्सचर आ रहा है, कभी मिक्स आ रही है, कभी ग्रहित आ रही है, कभी अग्रहित आ रही है, हमको तो सबसे पहले अग्रहित अनंत बार लेनी है। तो यहां पर कितना है? ये 22 अक्षरों का समूह है और एक एक समय एक एक अक्षरों को लग गया। मतलब ये सारे के सारे ग्रहण करने के लिए, ये वर्गना ग्रहण करने के लिए 22 समय लगेगा। किंतु ये 22 समय में अग्रहित कितने समय में हो गई या अग्रहित कितनी जमा हो गई? तो देखो जितने नीले में की है, 1 2 3 4 और 5, तो 22 समय लगने के लिए तो 22 समय लगे, किंतु अग्रहित वर्गना कितनी बार आ गई? 5 बार। तो हम क्या गिनेंगे? उस अनंत बार में से 5 बार ही ग्रहण हुई है, 22 बार ग्रहण की ऐसा नहीं कहेंगे। 4 बार मारेंगे, 1 बार गिनेंगे, ऐसी चर्चा है यहां पर। जो वेस्ट हो गई, वेस्ट हो गई शब्द मैं नहीं लगाना चाहता था किंतु समझने के लिए मैं लगाना चाहता हूं, चूंकि हमें लगातार अग्रहित को अनंत बार लेना है और लगातार अनंत बार तो अग्रहित आने वाली नहीं है, तो क्या होगा? जिस तरीके से आएगी उनका समय तो काउंट किया जाएगा। जैसे यहां पर 22 प्रकार की वर्गना को लेकर लेने के लिए 22 समय लगे और हमको कौन सी लेनी थी? उसमें से छाट करके अग्रहित 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 वाली लेनी थी। तो 22 समय में अग्रहित कितनी बार हुआ? 5 बार ही हुआ। ऐसे कितनी बार करना है? अनंत बार करना है। मतलब अनंत बार अग्रहित आने के लिए कितनी सारी ग्रहित और मिश्र बीच में आ जाएगी, उनको तो कंसीडर नहीं करेंगे, उनका समय तो लगेगा, उतना समय लगेगा। मतलब अगर अनंत बार लगातार अग्रहित को ग्रहण करने के लिए अनंत समय से भी ज्यादा समय लगेंगे। ये बात समझ में आ गई? बस इतना ही यहां पर समझना है। क्लियर है? ये महत्वपूर्ण बात है और ये सभी प्रकार के परावर्तन में याद रखना है। सभी परावर्तनों में, क्षेत्र हो काल हो, सब जगह पर इसको याद रखना है कि आपको जो चाहिए वर्गना, वो वर्गना वैसे ही मिले ये जरूरी नहीं है।
तो जब मिलेगी तब उसको काउंट करेंगे, जब मिलेगी तब काउंट करेंगे, जब मिलेगी तब काउंट करेंगे। अपने पहले वाले उदाहरण में हमें वही गेस्ट की अपेक्षा से काउंट करना था, तो बाकी के गेस्ट तो आ रहे तो उनकी गिनती नहीं कर रहे। ये गेस्ट अपना कितनी बार आ गया पर्टिकुलर वाला, उसकी अपेक्षा से वर्णन चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। समय पूर्ण हो रहा है किंतु आज हम 9 कर्म को पूर्ण करेंगे। अब इसका पहला कोठा देख लेते हैं। प्रथम पंक्ति का पहला कोठा क्या था, उसमें और म, मतलब क्या है, तो पहले 9 कर्म द्रव्य परावर्तन के प्रथम समय में पहली बार अग्रहित परमाणु को समय प्रबंध में ले लिया। तो जब अग्रहित परमाणु का समय प्रबंध आएगा तब वहां से शुरू हो जाएगा परावर्तन काउंट करने के लिए। वैसे तो शुरू हो चुका है, मान लो इस समय शुरू हो गया, किंतु पहला काउंटिंग कब आएगा, जब अग्रहित वर्गना का काउंट आएगा और तभी आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो उसमें से छाट करके अग्रहित को ले लिया। अब अग्रहित को कितनी बार लेना है, अनंत बार लेना है, क्योंकि अ के बाद अ आ गया अनंत बार। तो दूसरी बार समय प्रबंध में अग्रहित को लेना है, तीसरी बार समय प्रबंध में अग्रहित को ही लेना है, बट लगातार नहीं आएंगे। जब आएंगे उसमें से अग्रहित 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 को छाट छाट करके ले लेंगे, और फिर अनंत बार जब अग्रहित पूरा हो जाएगा उसके बाद में एक बार मिश्र परमाणु को ग्रहण करेंगे। ठीक है, अनंत बार अग्रहित को ग्रहण करने के बाद एक ही समय प्रबद्ध एक ही बार मिश्र को ले लेंगे। ठीक है, तब यह पहली पंक्ति का पहला कोठा पूर्ण हो जाएगा। अब इसके पश्चात दूसरे कोठे पर जाएंगे। दूसरा पहला कोठा रखा, पहले कोठे के बाद में दूसरा कोठा रखा। तो दूसरे कोठे में क्या है, पहले अग्रहित ले लो, वहां पर भी म है तो अग्रहित को ले लो। पहली बार अग्रहित को ले लिया, अब दूसरा फिर है, मतलब अग्रहित को अनंत बार ले लो। तो जो एक मिश्र लिया था पहले के अंत में, उसके बाद अग्रहित 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 ऐसे अनंत समय प्रबंध को ले लो। जब उसकी अनंत की गिनती हो जाएगी फिर एक बार मिश्र को ले लो। तो अब तक अग्रहित कितनी बार अग्रहित को कितनी बार ग्रहण किया है, अनंत अनंत बार ले लिया। और मिश्र को कितनी बार लिया है, पहले कोठे के अंत में एक बार और दूसरे कोठे के अंत में एक बार, 2 ही बार ले लिया। मतलब जब अग्रहित अनंत बार ले ली तब मिश्र को 2 बार ले लिया। ठीक है, अब चूंकि पहला कोठा और दूसरा कोठा समान है, म मतलब क्या है, इन कोठों का आवर्त, ये एक आवर्त हो गया पूरा। तो आवर्त मतलब एक सिर्फ मंडल पूरा हुआ, परावर्तन पूरा नहीं हुआ है, एक मंडल पूरा हुआ पहला और दूसरे कोठे का। अब ये पहला और दूसरा कोठा अनंत बार चलाना है, क्योंकि दोनों समान है तो दोनों को अनंत बार चलाना है। क्योंकि प्रथम कोठा और द्वितीय कोठा समान है, इस प्रक्रिया को अनंत बार करना। एक प्रक्रिया को करने के पश्चात मिश्र 2 बार हो जाता था, तो इस प्रक्रिया को अनंत बार करने के बाद में मिश्र कितनी बार होगा, अनंत बार होगा। मतलब मिश्र का जो ग्रहण है उन वर्गणाओं का अनंत बार ग्रहण करने तक ये अनंत वाले कोठे अग्रहित 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 वाला चलता रहेगा। ठीक है, किंतु बीच बीच में कुछ भी आएगा उनको कंसिडर नहीं करना है, उनका समय तो कंसिडर करना है किंतु उनको नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 कोठे पूर्ण हो गए। अब 2 कोठे पूर्ण होने के पश्चात तीसरा कोठा, प्रथम पंक्ति का तीसरा कोठा। तीसरा कोठा क्या है, फिर से अग्रहित को ले लो, मतलब मिश्र वर्गना अब अनंत बार हो चुकी है। वो मिश्र वर्गना अनंत बार होने के बाद में तीसरा कोठा शुरू हो रहा है। तीसरे कोठे में अग्रहित को लिया, उसके बाद फिर है, मतलब अग्रहित 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 अनंत बार हो जाएगा। और वो अनंत बार होने के पश्चात एक बार ग्रहित परमाणु को ले लेगा। मतलब जब अनंत अग्रहित होंगे, जब अनंत मिश्र होंगे, तब जाकर के एक बार ग्रहित होगा। ठीक है, इस प्रकार से पहले पंक्ति के 3 कोटे पूर्ण हो गए। अब
पहली पंक्ति में क्या है? पहली पंक्ति में 6 कोटे है कि नहीं है? और ये पहले 3 जैसे चले थे, चौथा वैसे ही चलेगा, क्योंकि तीसरा और चौथा सेम है क्या? देखो, तीसरे में अ ग है और चौथे में अ म है, तो चौथा तो एक ही बार चलेगा। चौथा एक बार कैसे चलेगा? अग्रहित अग्रहित अनंत बार होगा, उसके बाद में एक बार मिश्र का आएगा, फिर 5वां कोठा शुरू हो जाएगा, अग्रहित को अनंत बार लेगा, फिर मिश्र को एक बार लेगा, और चूंकि चौथा और 5वां कोठा समान है, वो अनंत बार चलेंगे। मतलब अग्रहित अनंत बार होगा, तब जाकर के मिश्र एक बार, फिर अनंत बार एक बार, अनंत बार एक बार, ऐसा करते 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 चौथा 5वां कब तक चलेगा? जब तक मिश्र अनंत बार नहीं होता है तब। जब मिश्र अनंत बार हो जाएगा, तब जाकर के अंतिम छठा कोठा जो है, वो छठा कोठा। आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है। क्या कह रहे? देखो, जैसे एक बार ग्रहित परमाणु ग्रहण किया, वैसी ही सारी विधि से अनंत बार ग्रहित को ग्रहण करना, क्योंकि पहले 3 कोटे और अंतिम 3 कोटे, चौथा 5वां छठा जो है, वो एक बार तो आपने कंप्लीट कर लिया। मतलब चौथा 5वां अनंत बार होगा, उसके बाद छठा वाला एक बार होगा, और छठा वाला एक बार होगा मतलब क्या है? अनंत बार अग्रहित, अनंत 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 बार अग्रहित, अनंत बार मिश्र, उसके बाद में एक बार ग्रहित, ऐसा होगा। और ये जो 3 है, चौथा 5वां छठा और पहला दूसरा तीसरा, ये 3 और 3 समान है, इसलिए ये आवर्तन पहले 3 और दूसरे 3 का आवर्तन फिर अनंत बार चलेगा। मतलब कब तक चलेगा? जब तक ग्रहित वर्गना अनंत बार ग्रहित नहीं होती है, तब तक। इसलिए आप नीचे चार्ट में क्या लिखा है देखिए, जैसे एक बार ग्रहित परमाणु ग्रहण किया है, वैसे ही सारी विधि से अनंत बार ग्रहित को ग्रहण करना, क्योंकि प्रथम 3 कोटों के समान ही आगे के 3 कोठे हैं। अर्थात अनंत बार अग्रहित के ग्रहण पूर्व एक बार मिश्र को ग्रहण करना, ऐसे अनंत बार मिश्र परमाणुओं को ग्रहण करना, फिर अनंत बार अग्रहित के ग्रहण पूर्वक एक बार ग्रहित परमाणु को करना, ऐसे अनंत बार ग्रहित को करने के पश्चात पहली पंक्ति पूर्ण होती है। कितना समय हो गया? वॉच देख करके मत बताना आज हाँ भैया 3:30 हो गए, नहीं, वो नहीं चाहिए। परावर्तन शुरू होकर के कितना समय हो गया, वो गिनती करो, क्योंकि ये तो आपको चाहिए। और इसके बीच बीच में जो आ रहे तो लगातार ऐसे थोड़ी मिलेंगे आपको, बीच बीच में बहुत कुछ मिल जाएगा, उसको तो लेना ही नहीं है। लेना नहीं है मतलब शरीर ने तो ले लिया, उस समय को नहीं लेना है। तो इस प्रकार से ये काफी, सिर्फ एक पहली पंक्ति जो है, वो पहली पंक्ति पूर्ण हो जाती है। फिर आचार्य भगवान कहते हैं, इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पंक्ति के अनुसार परमाणु ग्रहण करने के पश्चात प्रथम समय में जो पुद्गल जिन स्निग्ध वृक्ष वर्ण आदि से युक्त थे, उतनी ही संख्या में जिन भावों से उनको ग्रहण किया था, वैसे ही पुद्गल वैसे ही स्निग्ध वृक्ष वर्ण आदि से युक्त उतनी ही संख्या में उसी भाव से पुनः ग्रहण होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जितना समय लगता है, उसे नो कर्म द्रव्य परावर्तन कहते हैं। अनंत वर्ष लग जाते हैं, अनंत वर्ष इस सब चीजों में अनंत वर्ष लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये नो कर्म पुद्गल परावर्तन पूर्ण होता है। इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। आज अपना समय पूर्ण हो चुका है, तो हमें जितना बताना था उतना बताया। अब आपके जो प्रश्न इसके आगे आएंगे उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। बट आज चिंतन इस बात का करना है कि अब तक ये नो कर्म पुद्गल परावर्तन अर्थात अर्ध पुद्गल परावर्तन है, पूरा पुद्गल तो नहीं हुआ। इसमें कर्म को जोड़ेंगे तो पूरा पुद्गल परावर्तन होगा, तो ये अर्ध पुद्गल परावर्तन है। और इतना समय किसी जीव को सम्यक दर्शन होने पर भी मोक्ष जाने के लिए लग सकता है। इसका चिंतन हमको करना है कि भगवान अब इतना समय नहीं लगाना है, और सिर्फ बोल करके नहीं होगा, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा? चारित्र का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो चारित्र का पुरुषार्थ करेगा उसको इतना समय नहीं लगेगा। अकेले सम्यक दर्शन होने मात्र से कार्य नहीं चलने वाला है। तो जितना जल्दी आचरण को ले लेंगे, और आचरण को कैसे लेते हैं? शुरुआत आचरण की कैसे होती है?
अनुव्रत के द्वारा होती है। तो उस अनुव्रत को ग्रहण करो ताकि हमारा संसार काल जो है वो कम हो जाएगा, जल्द से जल्द हम मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, संसार में रहना अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? संसार में रहना अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि बुरा लग रहा है। हाँ, तो बुरा लग रहा है तो फिर अनुव्रत क्यों नहीं लेते, इसको बुरे को छोड़ने का पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? भाई मर्ज तो पता चल गया, रोग क्या है ये तो पता चल गया, औषधि भी पता चल रही है, तो औषधि का क्यों उपयोग नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब है आपको रोग में आनंद आ रहा है। रोग है ये मालूम होते हुए जो औषधि नहीं करता है वो क्या होता है? उसको तो रोग में आनंद आ रहा है, और जिसको रोग में आनंद आएगा वो रोग से मुक्ति क्यों चाहेगा? चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। जिनको रोग से मुक्ति चाहिए, कौन से रोग से? जन्म जरा मृत्यु के रोग से जिसको मुक्ति चाहिए, वो अनुव्रत को जरूर धारण करना, बिना अनुव्रत के इस भव को नहीं छोड़ना। और जिन्होंने अनुव्रत धारण किए हैं वो हाथ में पिच्छी लिए बिना इस भव को नहीं छोड़ना। इसी भावों के साथ में आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन कर लेते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।